है, जो कि इस तरह से रहा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह से बड़े बड़े लिखे हुए क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क्वेश्चन को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते। तो क्या वो सही कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहली नजर में आपने इस तरह के बड़े लिखे हुए क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, और फिर वापस जब आप आएंगे आपके पास हमेशा इतना टाइम होगा कि आप दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को रीड करना है और किस तरह से पढ़ना है वो समझते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए ने साइकिल खरीदी, तो आपने कहा ए ने ए रुपए में खरीदी होगी, उसे 1000 रुपए के लाभ पर बी को बेच दिया, मतलब बी को बेचा, मतलब बी ने ए प्लस 1000 में खरीदी, और बी ने इसे सी को 5% की हानि पर बेच दिया, मतलब बी ने अगर 100 की खरीदी थी तो सी को 95% पे बेच दिया, 5% के लॉस पे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर आगे कहा सी ने इसे 10% लाभ पर डी को बेच दिया, मतलब सी ने अगर 100 की खरीदी थी तो डी को कितने में बेच दिया? 90 में बेचेगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में 10% के लाभ पे, का मतलब हो गया 110 पे सेल कर देगा। दिख रहा है ये आपको सही से? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आपको दिख रहा है, देख लो इसे एक बार। तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि 110 में सेल कर देगा। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि डी को 10,450 में सेल की, मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारा डेटा हमने एक बार अपने पेपर पे ले आए ना, तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने का जो झंझट है ना उससे दूर हो जाते हैं। और क्वेश्चन जब हमारे सामने आ जाता है ना, तो फिर आपको ये ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। आपने देखा कि डी ने कितने में खरीदी, तो आप देखेंगे 10,450 में खरीदी है। डी ने यह साइकिल सीधे वहीं से खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी है, तो वहां कितनी राशि बचा लेता, मतलब जितनी ए को पड़ी है उतनी अगर डी को पड़ जाती, तो मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब डी का आपको सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आपने देखा 11 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, तो आप कहेंगे 10,450। 11 से इसे डिवाइड करोगे, 11 9 टाइम, 11 5 टाइम, 550 आ गया 1 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 9,500। इतनी बात क्लियर हो रही है? 95 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 10,000 होगी। एक और चीज मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो, तो आप कहेंगे ये जो 10,000 है ना, ये ए से 1000 ज्यादा है। 1000 ज्यादा है का मतलब है ए ने कितने में खरीदी होगी, तो आप कहेंगे 9,000 रुपए में खरीदी होगी। और अगर ए ने 1000 रुपए में खरीदी है और डी 10,450 रुपए में सेल कर रहा है, का मतलब हो गया कि कितने रुपए बचा लेता डी, तो आप कहेंगे 1450 रुपए बचा लेता। इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं होती, वो बस आपका पेशेंस चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम प्रेशर में पढ़ भी पाओगे या छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है। ऐसा होता नहीं, गर्ल्स डबल हैं। किसके कंपैरिजन में? बॉयज के। मतलब अगर बॉय एक है, एक लड़का है, तो गर्ल्स कितनी है? 2 हैं। ये नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशो दे दिया। फिर उसने कहा कि 45% लड़कियां और 30% लड़के बाहरी दौरे के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करते हैं। मतलब जैसे आप घूमने जाते हो उसके लिए सहमति देते हैं। मतलब गर्ल्स का 45 और बॉयज का 30% सहमति दे रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों ने दौरे के लिए सहमति प्रस्तुत नहीं की है? तो आप अगर इसे ऑब्जर्व करें इतने को ही, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सहमति दी है, कंसेंट दिया है कि हाँ हमें आउट स्टेशन घुमाने लेके चलो। तो आपने क्या कहा कि एवरेज की बात कर रहा है कि कम से कम जो टोटल है उसका 30% तो घूमने जाना ही चाहते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल, समझ में आ रही है बात। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स का 15% एक्स्ट्रा गर्ल्स हैं, 15% एक्स्ट्रा है। कितनी है गर्ल्स? तो 2 गर्ल्स हैं, उनका 15% जो है, इसे आप डिवाइड कर लोगे टोटल 3 में, तो 3 5 टाइम, और ये आ गया आपके पास 40%
बच्चे ऐसे हैं जो आउट स्टेशन घूमने जाना चाहते हैं, मगर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड कंसेंट फॉर द टूर। तो टूर में नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं वो 60% हो जाएंगे। आ रही है बात समझ? क्लियर है? आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और आप पाएंगे कि बहुत ही प्यारा टाइम एंड वर्क बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुष उतना कार्य करते हैं, तो आपने बोला 3 मैन कितना वर्क करते हैं जितना 4 लड़के कर लेते हैं, 4 बॉय कर लेते हैं। तो आपने कहा मैन अपॉन बॉय का रेशियो आ गया 4/3। इसका मतलब यह होता है, ये एफिशिएंसी दी हुई है, एक आदमी 4 वर्क कर लेता है जबकि एक बॉय 3 वर्क कर लेता है। इसे आप डायरेक्टली भी वहां से समझ सकते थे। फिर कह रहा है कि 9 आदमी और 2 लड़के उसी काम को, उसी जब उन्होंने कहा तो किसी काम को, तो आपने कहा वही काम जो 4 लड़के 21 दिन में कर रहे थे उसी काम को करवाना है। बराबर वही काम बराबर है किसके? जो 9 आदमी और 2 लड़के मिलके कितने डे में करेंगे? तो आप बोलेंगे डी डे में करेंगे। आपको पता है कि एक लड़का कितना वर्क करता है, तो 3 वर्क एक लड़का कर रहा है जबकि मैन 4 कर रहा है। तो इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे 4 × 3 × 21 और मैन की जगह 9 × 4 + 2 × 3 आप कर लेंगे तो नंबर ऑफ डेज आपके निकल जाएंगे। ठीक, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से ये भी कट गया, 12 और 2 14, तो 4 × 21/14 इक्वल टू डी की वैल्यू हो गई 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 2, तो 6 दिन लगेंगे ये पूरा काम पूरा होने में। आ रही है बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। एफिशिएंसी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये इसकी सही अप्रोच होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तरीकों से करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं, उन पर आपने नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए कितने समय में 9,159.20 हो जाएंगे। ठीक, और यहां पे 14% पर एनम इंटरेस्ट भी कह रहा है। मतलब क्वेश्चन अगर पूरा करूं, यदि ब्याज की दर यहां होना चाहिए था 14% वार्षिकी से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 14% दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि 8,000 रुपए कितने समय में 9,159 हो जाएंगे अगर अर्धवार्षिकी हाफ ईयरली बेस पे कंपाउंड किया जाए। ठीक है, तो आपने एक काम आराम से करना है। आपने क्या करना है, जो भी आपको अमाउंट बन रही है, आपने कहा 9159.20, इसको 8,000 से डिवाइड कर लेना है। परसेंटेज वैल्यू आपने निकाल लेनी है। 8 से जब डिवाइड करोगे तो देखो 8 1 टाइम 8 1 टाइम 8 चक्कू 32, 8 90 और 8 49 आ गया, सॉरी 4 और 9 इस तरह से आएगा। और 0 से भी डिवाइड कर लोगे तो आपका 114.49% आ जाएगा। एक बात मेरी समझना, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट को जब आप प्रिंसिपल से डिवाइड कर रहे हो तो जो ये परसेंटेज आ रहा है वो आपको बेसिकली बता क्या रहा है, ये समझते हैं। मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद ये 100 रुपए 114.49% हो गए। 2 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 2 साल, 2 हाफ ईयर के बाद, हाफ ईयर के बाद, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% पर एनम है। 1 साल का 14% है, तो 6 मंथ्स का जो होगा वो आप कह देंगे 7% होगा। और 7% के हिसाब से 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड वो 14.49% होगा। आपसे टाइम पूछ रहे हैं तो आप आंसर करेंगे 1 ईयर आंसर हो जाएगा। आप आंसर करेंगे 1 ईयर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है 6 से विभाज्य
मतलब 6 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की, मतलब 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, और 3 से डिवाइड होने वाले 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर का सम आपको बताना है। तो पहले एक एक करके अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर आप सोचें तो 9999 होता है, 9999 होता है। और अगर इसे 6 से भी डिवाइड करवाना है, अभी आप देखेंगे 3 से तो डिवाइड है ही, और 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी ऑड है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप 8 लेके आएंगे, और आप 8 जैसे ही लेके आए तो आप कहेंगे सर ये अभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं आपको कहूंगा कि 9996 वो नंबर होगा जो कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। आ रही है बात समझ? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए ये तीनों नंबर तो ठीक है, मगर ये वाला नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, वो केवल और केवल कौन सा होगा, 96, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 होगा। इसी तरह से 4 डिजिट की सबसे छोटे नंबर को अगर आप देखें तो वो 1000 है, वो अगर आप देखें 1000 है, और आपसे कह रहे हैं कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1002 मैं लिख लूं, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट शुड बी कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये होना चाहिए सर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लग रही है, इसमें मैथमेटिक जर्नल अवेयरनेस लग रही है। तो आपसे पूछ रहा है इनका सम बताओ, तो सम कर देंगे आप, और आपका आंसर आ जाएगा 10,998। ये अभी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहे, मगर जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सोचने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं आपके साथ ये वाली जो सीरीज है वो करता रहूंगा। हो सकता है कि दिन में मैं 3 बार 4 बार आपके साथ आपके सामने मुखातिब हूं, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचे जो कि आपको आने ही चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।